स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, यही तीसरा कैटेगरी था। टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें हम लोग बीकर में शुरू में ले रखे हैं NH4OH 50 ml 0.1 मोलर, और इसमें हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसमें HCl ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलर HCl। Kb का वैल्यू दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, pKb होगा 4.74। वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड वर्सेस pH, ये निकालने के लिए हम आपको दिए थे कौन कौन सा वॉल्यूम पे, 0, 10, 25, क्या क्या पे दिए थे, 40, 49, 50, 50.1, ये 49.9 नहीं था, कोई बात नहीं। तो सबका pH निकाल लिए। 0 पे कैसे निकालेंगे pH, जब ये ऐड नहीं किए तो कैसे निकलेगा pH? सबसे पहले निकलेगा OH माइनस का कंसंट्रेशन √Kb इंटू C, ये बन जाएगा √1.8 इंटू 10⁻⁻6, है कि नहीं? यही डेटा पिछले सवाल में भी आया था जब हम H+ निकाले थे और pH निकाले थे। pH निकला था उस वक्त 2.87, है ना? यहां निकलेगा POH 2.87, यहां निकलेगा POH 2.87, तो pH आ जाएगा शुरू में यहां पर 11.13। दूसरा डेटा 10 ml मिलाए NH4OH HCl, आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, NH4Cl, इसका 5 मिलीमोल, 10 ml मिलाए मैंने इसका 1 मिलीमोल मिलाए, ये हो गया 0.41। बेसिक बफर POH will be equal to pKb 4.74 plus log to the base 10 1/4 salt upon base minus 0.6, ये हो जाएगा 4. ये तो ठीक कर रहे हैं ना? POH तो 4.14 आया, तो pH कितना आ जाएगा, 9.86। 25 ml में pH आएगा, 25 जब डाल दोगे तो दोनों का सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बचेगा, है कि नहीं? 2.5 तो POH किसके बराबर, pKb 4.74, तो pH कितना, 14 माइनस 4.74, दैट इज 9.26। 40 मिलाए pH आएगा 8.66। अभी तक बफर है। 49 मिला दिए NH4Cl प्लस NH4OH प्लस HCl, NH4Cl प्लस ऑफ वाटर, ये था 5, ये मिला है 4.9, 0.1, 4.9, डेफिनेटली POH will be equal to pKb plus log to the base 10, 49। तो POH आएगा 6.43, तो pH कितना आएगा, 14 माइनस 6.43, 14 माइनस 6.43, 7.57। 50, 5 और 5 दोनों खत्म, सॉल्ट बचा 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.05 हो गया C, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH, हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log टू द बेस 10 C, वैल्यू निकालोगे तो आएगा 5.28। 5.28, और जैसे ही हम लोग 50.1 किए तो ये तो 5 है और ये हो जाएगा 5.01, एसिड बच जाएगा 0.01, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसिडर नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, 10⁻⁻4, pH कितना, सीधे 4। तो ऑब्वियसली स्टीप कहां आ रहा है, 49 से 51 के बीच में, बहुत सडन जंप है कि नहीं? 7 से 4, इसका हम ग्राफ बना दे रहे, इसका ग्राफ pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, कहां से pH शुरू हुआ है, 11 से, तो
तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा, और पीएच धीरे धीरे घटा है और एक स्टीप आया है। ये स्टीप का रेंज लगभग इस केस में 7 से 3 का रहता है, और इक्विवेलेंस पॉइंट 5.28। हम लोग स्टीप लगभग यहां से यहां तक मानेंगे ना, यहां से लेकर यहां तक 7 से 4 मान ले, 7 से 4 भी माना जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टेल मी, फिनोप्थिलीन हैज अ पीएच रेंज ऑफ 8.3 to 10, मिथाइल ऑरेंज हैज अ पीएच रेंज ऑफ 3.1 से लेकर 4.4। नाउ which indicator is suited here? Which indicator is suited here? हाँ, which indicator is suited? क्या फिनोप्थिलीन सूटेड है? इससे पहले वाले में फिनोप्थिलीन था सूटेड, मिथाइल ऑरेंज था नॉट सूटेड, लेकिन यहां पर मिथाइल ऑरेंज इज मिथाइल रेड। मिथाइल रेड का ये पीएच का रेंज कितना होता? 4.2 to 6.3। ये भी सूटेड, बीच में आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट, देयरफॉर मिथाइल रेड इज बेस्ट सूटेड इंडिकेटर। क्लियर? क्लियर? आगे लिखिए, 4th टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 by HCl। जरा याद करो बेसिक पहला टॉपिक जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े थे रेडॉक्स में, तो आपको ध्यान होगा Na2CO3 का जब हम लोग HCl के साथ टाइट्रेशन करते थे उसे हम लोग कहते थे डबल टाइट्रेशन। पहला स्टेप पहचानेगा कौन? फिनोप्थिलीन। दूसरा स्टेप कौन पहचानेगा? मिथाइल ऑरेंज। याद है? वैसा सवाल किए थे हम लोग। खैर, Na2CO3 और HCl का जब रिएक्शन होगा तो वो 2 स्टेप में होगा। Na2CO3 प्लस HCl रिएक्ट्स टू फॉर्म NaHCO3 प्लस H2O प्लस NaCl, और फिर ये NaHCO3 फिर HCl के साथ रिएक्ट करके देता है NaCl प्लस H2CO3, और H2CO3 फिर आगे ब्रेक कर जाता है H2O प्लस CO2 में। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन के दो एंड पॉइंट है। ठीक है, टाइट्रेशन स्टार्ट करो। मान लो बीकर में हमने शुरू में Na2CO3 लिया, 50 ml ही लिया, 0.1 मोलर लिया, और इसको धीरे धीरे हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं HCl के साथ, लेट इट इज 0.1 मोलर। अब हम लोग टेबल एक बनाने का कोशिश करेंगे, रफ, ज्यादा नहीं, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड वर्सेस पीएच मान लो 0 पे, पीएच बताओ। K1 और K2 का वैल्यू हम आपको दे रहे हैं। H2CO3 का K1 और K2 है। H2CO3 का K1 का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 और K2 का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻11। ओके, 0 पे पीएच कितना होगा, कैसे निकालेंगे? Na2CO3 का 0.1 मोलर अगर सोल्यूशन है तो उसका पीएच क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हाँ, एसिड है, फिर सॉल्ट। किस कैटेगरी का सॉल्ट? क्या ये एसिड सॉल्ट है? नहीं है, लेकिन हाँ ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना? पॉलीवैलेंट आयन का हाइड्रोलिसिस।
कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस पहला स्टेप कंसिडर करते हैं। पहला स्टेप में लास्ट स्टेप वाला इस्तेमाल होता है। हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C, लेकिन कौन सा के? याद आ रहा है? ये सब K2 KW बिठाओगे तो यहां पर pH आ जाएगा आपका 11.65। ओके, लेट अस ऐड 10 ml। 10 ml जब डाल दिए तो ये 5 मिलीमोल था, ये 1 मिलीमोल ऐड किए, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 बन गया। अब बीकर में क्या है? अब बीकर में क्या है? NaHCO3 और Na2CO3 बफर। पढ़े हो ना पॉलीवैलेंट आयन का बफर। pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10। सॉल्ट कौन है इन दोनों में? 1 की 4 सॉल्ट है। ये सॉल्ट और ये एसिड। कौन है सॉल्ट, कौन है एसिड? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वो एसिड है। सॉल्ट हो गया 4/1। के का वैल्यू क्या लेंगे? एसिड कौन? ये कौन से स्टेप में ये एसिड की तरह बिहेव करता? बाइकार्बोनेट कौन से स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करता? सेकंड। pK2 प्लस log 4, pK2 प्लस log 4, ये जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.9। बहुत धीरे धीरे pH घट रहा है। सीधे इक्वलेंस पॉइंट पे आ रहे हैं हम। 50 ml 5 दोनों हो गया 0 ये क्या बना? 5। बताओ बीकर में अगर ये है तो pH कितना? इक्वलेंस पे pK1 प्लस pK2 होल डिवाइड बाय, ये इक्वलेंस पॉइंट का pH है और ये आ जाएगा 8.34 जब सॉल्व करोगे K1 K2 को लेकर। ठीक है। वैसे ही 60 ml मिला दिए। 60 मिलाए मैंने 5 और ये 6, तो 5 मिलके ये 5 बना लेगा और 1 बच जाएगा। अब ये भी आपस में रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 4, 0, 1। अब ये दोनों मिलके क्या बनाया? बफर। तो pH क्या लिखेंगे? pK1 प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। K1 का इस्तेमाल किए, देखो कितना आएगा? 7 माइनस 0.6। pK1 कितना आएगा? 7 माइनस 0.6, 6.4। 6.4 प्लस 0.6 that is 7। क्लियर? घटा pH। ओके, लेट अस टेक 100 ml। सीधा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। लेट अस टेक 100 ml द सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट 5 मिलके ये 5 बना देगा ना, सब खत्म हो गया। अब बीकर में 5 मिलीमोल क्या है? H2CO3। ओके, H2CO3 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 5/100 दैट इज 0.05 मोलर। नाउ pH विल बी बिकॉज ऑफ 0.05 मोलर H2CO3। बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड का pH कैसे निकालते? पहले स्टेप के वजह से ही तो आता है H+। पॉलीप्रोटिक एसिड भी कैसा बिहेव करता है? मोनोप्रोटिक एसिड जैसा। तो H+ का कंसंट्रेशन यहां पर क्या लिखेंगे? H+ का कंसंट्रेशन इज अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C 4 इंटू 0.05 0.2। ठीक। अब इसका हम लोग pH निकाले तो pH आ जाएगा इसका 3.9 के आसपास। समझ में आ रहा है? हम पूरा डिटेल में नहीं गए। हाँ,
-11. तो जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं Na2CO3 और HCl का, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, pH कहां से शुरू हुआ है 11.65, यहां से शुरू हुआ और धीरे धीरे घट रहा है। तो पहला जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो एक पीक मिलेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, जब दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो एक और पीक मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ा। यहां पर इक्विवेलेंस पॉइंट कितना है pH 8 और ये है दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट 3.9। तो इस ग्राफ में हम लोग को दो स्टिप मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन इक्विवेलेंस पॉइंट के सामने क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ओके, कौन सा इंडिकेटर इज बेस्ट सूटेड टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज? फिनोप्थिलीन, बिकॉज इसका pH रेंज है 8.3 से लेकर बेस्ट सूटेड। और सेकंड में मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि इसका 3.1 से लेकर 4.4 बेस्ट सूटेड। इसीलिए बोला जाता है कि पहला स्टेप फिनोप्थिलीन पहचानता है और दूसरा स्टेप मिथाइल ऑरेंज। क्लियर? क्लियर? पांचवा, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। पांचवा इज टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, we do not get a clear steep in the pH diagram. We do not get a clear steep in the pH diagram. Also, the reaction does not get completed, it comes to the equilibrium. We do not get a clear steep in the pH diagram. Also, the reaction do not complete because it comes to the equilibrium. Therefore, no indicator is suited for the titration. Therefore, no indicator is suited for the titration. Weak acid, weak base का titration के लिए कोई indicator suited नहीं है। वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन के लिए कोई इंडिकेटर सूटेड नहीं है। वीक एसिड वीक बेस का लिख लिए। We do not get a clear steep in the pH diagram. Also, the reaction comes to the equilibrium. It does not get completed. Therefore, no indicator is suited for the titration. Weak acid, weak base के लिए कोई भी इंडिकेटर सूटेड नहीं होता। ये पांचों कैटेगरी आप याद रखिएगा सेंटेंस में। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किया जा सकता है? फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज दोनों। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस फिनोप्थिलीन, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिथाइल ऑरेंज। ये तो खैर हमेशा याद रहेगा ही रहेगा। क्लियर? एक ही सवाल करेंगे इस टॉपिक में और पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। सवाल लिखो। HIN is an indicator. HIN is an indicator. Ki is 10 to the power -7. Is taken into a solution of HIN is an indicator with Ki is equal to 10 to the power -7.
is taken into a solution of 30 ml 0.15 molar H3PO4, जिसका K1 का वैल्यू 10 to the power -3, K2 का वैल्यू 10 to the power -7 और K3 का वैल्यू 10 to the power -13 है। Full stop. Let HIN possess two color, capital P and capital Q. Let HIN possess two color, capital P and capital Q. Full stop. P dominates when HIN concentration is 120 times that of IN minus. P dominates if HIN concentration is 120 times that of IN minus, and Q dominates if IN minus is 127 times of HIN. IN minus is 127 times of HIN. मतलब IN माइनस का कलर Q है और HIN का कलर P है। लिख लिए इतना। IN minus is 127 times that of HIN. Full stop. If the solution of H3PO4 is titrated with NaOH, if the solution of H3PO4 is titrated with NaOH, 30 ml of NaOH is required for color change. 30 ml of NaOH is required for color change. What is the molarity of NaOH? Used in the titration? What is the molarity of NaOH used in the titration? HIN का कलर P है 120 गुना और IN माइनस का कलर है Q 127 टाइम्स। 30 ml NaOH का इस्तेमाल हुआ फॉर द कलर चेंज। NaOH का मोलारिटी बताना है। H3PO4 का टाइट्रेशन कराया जा रहा है NaOH के साथ। बताओ अप्रोच। पीएच रेंज निकालेंगे। चलो निकल गया हो तो सवाल में दिया हुआ ही है, फिर निकाल के क्या करेंगे? बारी बारी से। सुबह कहां थे आज? ये फालतू बात नहीं, रेगुलर रहना है। अटेंड कर लीजिएगा, आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा। कोई भी मैथ्स का क्लास आज अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्या कि सब नहीं बैठोगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग को मोलारिटी निकालना है, तो सीधे लिखेंगे मिली इक्वलेंट ऑफ H3PO4 विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। NaOH का मोलारिटी पता करना है। लेट द मोलारिटी इज M। वॉल्यूम यूज हुआ 30 ml, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल। NaOH का इन फैक्टर 1, मिली इक्वलेंट तैयार। H3PO4 का मिली इक्वलेंट, वॉल्यूम टेकन इज 30, मोलारिटी इज 0.15 मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाई N। अगर ये N फैक्टर मेरे को पता चल जाए
तो मेरा आंसर तैयार है। लेकिन n फैक्टर 1 कि 2 कि 3 ये डिसाइड करना है इस सवाल में। अगर मान ले पहला स्टेप ही हुआ और इंडिकेटर कलर चेंज मार दिया, n फैक्टर 1, दूसरा हुआ और इंडिकेटर कलर चेंज मारा 2, तीसरा हुआ इंडिकेटर चेंज मारा कलर 3। बात समझ में आ रहा है? तो रैंडमली हम अपने मन से 3 बिठा के आंसर नहीं निकालेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा स्टेप में इंडिकेटर कलर चेंज किया होगा, क्योंकि NaOH और H3 प्योर फॉर रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में बनता है NaH2PO4 प्लस ऑफ वाटर, दूसरा स्टेप में NaH2PO4 प्लस NaOH, ये रिएक्ट करके देगा Na2HPO4 प्लस ऑफ वाटर, और तीसरे स्टेप में Na2HPO4 प्लस ऑफ NaOH, ये देगा Na3PO4 प्लस ऑफ वाटर। अगर इसका हम टाइट्रेशन कर्व बनाते तो मेरे को 3 स्टेप मिलता, जैसे सोडियम कार्बोनेट में मिला 2, इसमें मिलेगा 3। तो हमको यह चेक करना है कि जो मेरा इंडिकेटर है वो कौन से स्टेप में कलर चेंज करेगा। समझ में आ रहा है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडिकेटर का निकालेंगे पीएच रेंज। सबसे पहले pH1 विल बी इक्वल टू pKi। pKi कितना है? 7। pH इक्वल टू pKi प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। 7 प्लस लॉग टू द बेस 10। IN माइनस कितना होगा यहां पर? HIN 120 टाइम्स है, तो IN बाई HIN कितना होगा? 1/120। ये कौन सा कलर के लिए? कलर P के लिए कंडीशन निकला, इंडिकेटर का कलर P के लिए। pH2 विल बी इक्वल टू 7 प्लस लॉग टू द बेस 10। जब IN माइनस 127 गुना हो जाता है HIN का, 127। निकाल, वैल्यू निकाल, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो जरा। 1/120 इंडिकेटर का pH रेंज निकालो। -2.08, तो 7 माइनस 2.08, यह आया pH1 और pH2 आ रहा है ये आएगा 4.92, और ये वैल्यू आएगा आपका लॉग ऑफ 127 प्लस 7, 9.1, ये आया इसका pH रेंज। ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर है कि नहीं? और HIN जो है वो H प्लस प्लस IN माइनस मेंटेन करेगा। बिल्कुल क्लियर है कि HIN का कलर क्या है? P, और IN माइनस का कलर है Q। बताओ तो अगर pH अगर लेस देन 4.92 हुआ तो कौन सा कलर होगा? हम और एक्स्ट्रा सवाल पुट कर रहे हैं, pH रेंज निकाल लिए, हम पूछे कि अगर pH 4.92 से अगर कम हुआ तो कौन सा कलर होगा? pH का कम होना माने H प्लस का ज्यादा होना, H प्लस का ज्यादा होना माने बैकवर्ड कलर P, एंड इफ pH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.1 देन द कलर विल बी। इतना तो बात पता है। अब हम क्या करेंगे कि हम हर इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH निकालेंगे, क्योंकि इसका कर्व जो होगा वो इस तरीके से आएगा। हम देखेंगे कि pH रेंज यहां फिट हो गया, कि यहां फिट हुआ, कि यहां पर फिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट तो बीच में ही होगा ना, इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH निकालेंगे। मान ले पहला इक्विवेलेंस पॉइंट pH कितना, मान ले ये स्टेप कंप्लीट है तो pH कितना? बीकर में क्या बचेगा? सिर्फ सॉल्ट, एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कौन से स्टेप में बनता है? पहला। कौन से स्टेप में देता है H प्लस? दूसरा। यहां लिखेंगे pK1 प्लस pK2 बाई pK1 प्लस pK2 बाई 2, 3 प्लस 7 बाई 2 दैट इज 5। यहां पर pH 5 है इक्विवेलेंस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? दूसरे स्टेप का इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये बचेगा pK2 प्लस pK3 बाई 2। pK2 प्लस pK3 बाई 2 कितना आ रहा है? 7 प्लस 13, 20, 20 बाई 2 दैट इज
क्लियर? और चूंकि पीएच बढ़ते चला जा रहा है, हम यहां पर तुरंत गेस करेंगे कि यहां पर जो पीएच होगा इट विल बी ग्रेटर देन 11 और 12, हम लोग बोल सकते हैं 11-12 के आसपास होगा। ठीक है, पीएच रेंज ऑफ द इंडिकेटर इज 4.92 से लेकर 9.1, 4.92 से लेकर 9.1। अब तुम खुद सोचो, बताओ 4.92 से लेकर 9.1 ये पीएच है। 4.92 कहां यहां लाई कर रहा है मान ले, और 9.1 कहां लाई कर रहा है, 9.1 कहां लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली ये 9.1 कौन से स्टेप में आएगा? पहले में आएगा कि दूसरे में आएगा? पहले में आएगा कि दूसरे में? 9.1 इज वेरी क्लोज टू 10 बोलेंगे हम लोग। कहां पर चेंज करेगा पीएच ये? अरे यहां तो कम से कम पीएच का जो चेंज होगा, स्टीप जो होगा, वो 3-4 मैग्नीट्यूड का होता है। अगर यहां 10 है तो हम बोलेंगे ना कि 9-20 के अंदर ही होगा। कलर तो यहां चेंज कर रहा है। कलर कौन से स्टेप में चेंज कर रहा है? सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में मतलब कि एन फैक्टर कितना लेंगे? 2। देयरफॉर 30 कट गया, एन फैक्टर विल बी 2, 0.15 इंटू 2, 0.3 मोलर आंसर। पूरा इंडिकेटर रिवाइज हो गया इसमें। पीएच रेंज, एंड पॉइंट, कहां कलर चेंज कर रहा है, सब कुछ क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो ठीक है, विल कंटिन्यू।